ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के अनेक रहस्य, अनेक सूत्र, अनेक मर्मज्ञ नियमों का किस प्रकार से किसी भी भूखंड में उनका पालन किया जाता है और किस प्रकार से उनके प्रयोग करने से ग्रह स्वामी को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं तथा उनके अभाव में, उन वास्तु के सूत्रों के अभाव में ग्रह स्वामी और उसके परिवारजन किस प्रकार से अनेक कष्ट और मुसीबतों का सामना करते हैं, इस तथ्य को आप बहुत ही गहनता के साथ में तथा बड़ी रोचकता के साथ में लगातार सुनते चले आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है। इस कल्याण की भावना के साथ में ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, शेयर करें और देखें कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो दक्षिणमुखी भवन होते हैं, जो दक्षिणमुखी आवास होते हैं, घर होते हैं, उनमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और हम किस प्रकार से उसमें नियमों का, वास्तु के नियम और सूत्रों का पालन कर सकते हैं, जिनसे ग्रह स्वामी को क्या क्या शुभ और अशुभता भोगनी पड़ती है तथा उसके क्या परिणाम उनके सामने आते हैं। इस मूल रहस्य को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहा हूं। देखें, ये वीडियो में ये आवास, ये भूखंड दक्षिण मुखी है, अर्थात किसी भी जातक का जो भी आवास है जो दक्षिण मुखी है, उस दक्षिण मुखी में उस व्यक्ति को, उस ग्रह स्वामी को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जा रहा है। यदि साउथ की दीवार बनी हुई है और वो किसी प्रकार से संयोग से अन्य दिशाओं की दीवार से नीचे है, बहुत ही कष्टकारक होती है। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि दक्षिणी जो दीवार है, अर्थात दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की जो दीवार है, वो सदैव पूरे आवास में, निर्माण कार्य में सबसे ऊंचा भाग होना चाहिए। यदि वह अन्य दीवारों से ऊंची हैं, तो सदैव उस ग्रह स्वामी को बहुत से लाभ प्राप्त होते रहेंगे। उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का उच्चाटन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। उसके आमदनी का स्रोत, आय का स्रोत लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा और अनेक प्रकार की सुख शांति उसको महसूस करने को मिलेगी। दक्षिण मुखी मकान में यदि कोई आप भूखंड है, तो दक्षिण में एक ग्रहक्षत नाम के देवता होते हैं। उन ग्रहक्षत नाम के देवता के स्थान पर यदि वह मुख्य द्वार बनाया जाए तो विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। इस विषय में महर्षि तथा अन्य वास्तु के मर्मज्ञ ऋषियों ने कहा है कि यह मुख्य द्वार दक्षिण मुख में होता है तो लगातार ग्रह स्वामी को 3 वर्ष तक ऊपर चढ़ाता जाता है, अनेक प्रकार की उन्नति देता है, अनेक प्रकार के सुख साधन देता है, अनेक प्रकार की धन संपत्ति देता है और 3 वर्ष के बाद में फिर धीरे धीरे उसमें उतार आते हैं। जब उतार आते हैं तो उनका यदि परिहार कर लिया जाए, उनका समाधान कर लिया जाए, तो वह उतार की गति बहुत ही धीमी हो जाती है और लाभ
की गति ज्यादा बनी रहती है। इसी प्रकार से यदि दक्षिण मुखी आवास में जल का प्रभाव हम दक्षिण से सदैव पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ रखते हैं तो बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। और वह ऊपर की छत का जो जल का प्रवाह है वह उत्तर या पूरब में उतार करके उसका नीचे टैंक बनाना चाहिए और किसी अन्य माध्यम से उसको वहां से बाहर जल निकालने का साधन होना चाहिए। तो वह आवास बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। यदि इस प्रकार से होगा तो गृह स्वामी को यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और वह गृह स्वामी और उसका परिवार स्वस्थ मस्त रहेगा। इसी प्रकार से यदि कोई दक्षिण मुखी आवास भवन है और उसके सामने कोई पहाड़ी है, कोई ऊंची दीवार है या और कोई टीबा है तो वह बहुत ही लाभकारी रहता है। इसलिए यदि दक्षिण मुखी मकान के सामने कोई ऊंची दीवार है, कोई पहाड़ है या कोई पत्थरों का कोई स्थान ऐसा ऊंचा है या कोई रेत का टीबा जमा हुआ है तो उसको कदापि हटाना नहीं चाहिए। वह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार हमारा दक्षिणी भाग और साउथ वेस्ट सदैव ऊंचा रहना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट पार्ट हमारा सदैव नीचा रहना चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिण मुखी आवास में जो नीचे का धरातल है वह फर्श भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व की तरफ उसमें ढलान होना चाहिए, पानी का निकास भी होना चाहिए, वह भी बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। यदि आवास में साउथ ईस्ट में दक्षिण मुखी भवन में साउथ अग्निकोण में रसोई बनी हुई है तो वो रसोई बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और उसके नॉर्थ ईस्ट में यदि पानी का टैंक बना हुआ है तो वो भी शुभ लाभकारी होगा। और ईस्ट में यदि पूजा घर बना हुआ है तो वो भी शुभ लाभकारी होगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण पश्चिम नीचा है, नीचा होते ही वह उस आवास की महिलाओं को कष्ट पीड़ा देने लग जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग जाता है, मेडिसिन का आवागमन बढ़ जाता है और उनको अनेक प्रकार की धन की हानि को भोगना पड़ता है। यदि ऐसा है तो साउथ वेस्ट को या पश्चिम दिशा को ऊंचा करने के लिए उसका परिहार करना बहुत ही आवश्यक है। इस परिहार के लिए यदि वो दीवार नहीं बना सकते हैं या और कोई इस प्रकार का वहां पर उनके पास साधन बनाने के लिए नहीं है तो वहां साउथ वेस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ वेस्ट 45 डिग्री पर किसी भी पाइप में एक त्रिशूल लगा करके और इसको सिंदूर से अभिमंत्रित करके लगा दिया जाए तो दक्षिण और पश्चिम दिशा के नीचे होने का दोष समाप्त हो जाता है। अथवा इस स्थान पर दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में स्वास्थ्यकों को जो सातिया होते हैं और वे सातिया किसके हमारी पीतल के हों और उनको अभिमंत्रित करके लगा दिया जाए तो दोष का परिहार हो जाता है और इस प्रकार की पीड़ाएं सामने नहीं आती हैं। यदि अज्ञानवश या किसी वास्तुकार की सलाह के बिना हम साउथ वेस्ट में या साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना देते हैं या बोरिंग करा देते हैं या कुआं बनवा देते हैं तो वो दुर्घटनाप्रद होता है, अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाला होता है। इसलिए तत्काल उनको बंद कर देना चाहिए और पानी का दूसरा साधन माध्यम ले लेना चाहिए। यदि यम के स्थान पर आप साउथ में
यम के स्थान पर यदि आपने वाटर टैंक बना दिया, बोरिंग करा दिया, तो निश्चित जो है आकस्मिक दुर्घटना होती है और उस गृह स्वामी को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है अथवा उसके परिवारजनों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जो बहुत ही अशुभ और अकल्याणकारी होता है। दक्षिण भाग में यदि दक्षिण मुखी आवास है तो दक्षिण मुखी आवास में हमको आगे खुली जगह नहीं रखनी चाहिए। यदि खुली जगह भी रख दी है तो वहां पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे इस प्रकार के लगाने चाहिए जिससे वह साउथ वेस्ट हमारा ऊंचा हो जाए और हमारे जो दोष है वो दोष का परिहार हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि हम वास्तु के छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं और पालन करने के साथ में अपने आवास में संशोधन करते हैं तो हमको बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। उन छोटे छोटे उपायों में जैसा कि यदि कोई किसी विजातक का दक्षिण मुखी आवास है तो दक्षिण पश्चिम में अंगुष्ठ प्रमाण के यदि शिवलिंग रखे जाएं, शिव परिवार रखा जाए अंगुष्ठ प्रमाण का और नित्य प्रति वहां उनकी पूजा की जाए तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकता है तो दक्षिण में अथवा दक्षिण पश्चिम में तुलसी के पौधे रखे जाएं गमले में और वह गमले में 5 या विषम संख्या में जब रखे जाते हैं तुलसी के पौधे 5 गमले या 7 गमले या विषम संख्या में यदि वहां पर रखे जाते हैं तो वो अनेक प्रकार के दोषों को हमारे को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से आप इन छोटे से सूत्रों का और इन नियमों का पालन करेंगे तो जीवन में विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।